हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स अंकल। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्लास 9 का है और एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसमें। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँ और ये एग्ज़ाम का टाइम है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पर क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल मैथ्स अंकल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये क्वेश्चन को करने से पहले दो वीडियोस मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर देख लें। उन दोनों वीडियोस के लिंक यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, और दूसरा है पैरेलल लाइंस और उससे बनने वाले एंगल्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। तो वो दोनों वीडियोस आप जरूर देख लें ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। ये ACB या ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल C राइट एंगल है, आप देख सकते हैं, और इसमें AB जो कि इसका हाइपोटेन्यूज है। आप जानते हैं कि राइट एंगल के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज होता है, तो इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज है और M उसका मिड पॉइंट है। यानी हम कह सकते हैं कि AM इज इक्वल टू BM। ये हमें गिवन है। अब इसमें कहा गया है कि C इज ज्वाइंड टू M, C को M से मिलाया और इसे प्रोड्यूस किया D पॉइंट तक, और वो इस प्रकार से प्रोड्यूस किया कि DM इज इक्वल टू CM। यानी आप कह सकते हैं कि ये DC का भी मिड पॉइंट M हो गया। अब हमें इसमें ये चार प्रश्न पूछे गए हैं और ये इन चारों को हमें शो करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि हम ज्योमेट्री के जब भी क्वेश्चन इस तरह के करते हैं तो उसमें स्टेप वाइज हम करते हैं। पहला स्टेप होता है गिवन, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया जाता है उसे हम लिखते हैं। दूसरा होता है टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है वो लिखते हैं। तीसरा होता है कंस्ट्रक्शन, जो कि किसी किसी क्वेश्चन में नहीं भी होता है, जैसे यहाँ नहीं है तो मैंने इसलिए नहीं लिखा है। और चौथा स्टेप है प्रूफ, यानी हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं या हम कैसे उसको प्रूव करते हैं वो हम इसमें लिखते हैं। तो हम इसके सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को, जिसमें हमें दिया गया है कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD, इसको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए, जो आपको याद होगा या यदि आपने वो वीडियो देखा है मेरा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का, तो उसमें चार कॉन्ग्रुएंस के रूल्स बताए गए हैं, क्राइटेरियंस बताए गए हैं, SAS, SSS, ASA और RHS। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है। एक तो है ACB 90, AM इक्वल टू BM और DM इक्वल टू CM। अब हमें कॉन्ग्रुएंट कौन सा करना है, तो ये ट्रायंगल AMC और BMD, यानी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला हमें मिल गया यहाँ पे AM इक्वल टू BM। AM जो कि इस ट्रायंगल का साइड है और BM जो कि इस ट्रायंगल का साइड है, ये दोनों बराबर हैं, हमें गिवन है। उसके बाद DM इक्वल टू CM, DM इक्वल टू CM, ये भी हमें गिवन है। तो दो चीज़ें हमें मिल गई। अब हमें एक और कुछ चाहिए। तो अब आप देखिए कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल्स निश्चित रूप से बराबर होंगे। तो अब आप देखें, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे AM इज इक्वल टू BM, दूसरा हम लिखेंगे DM इज इक्वल टू CM। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन हैं। आप जानते हैं ज्योमेट्री में ये ब्रैकेट में जो लिखा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आवश्यक होता है इसे लिखना कि हमें क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। और तीसरा हम लिखेंगे एंड एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD। और ये एंगल्स क्या है, क्यों लिखा हमने, तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, जो कि आप जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इस तरीके से देयरफॉर बाय SAS congruence rule, triangle AMC is congruent triangle BMD।
अब ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो बाकी के 3 पार्ट्स हैं उनके लिए भी क्लूज हमें इससे मिलेंगे। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें क्लूज मिले हैं और कैसे हम उन क्लूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं एक थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। हमने कहा, प्रूव किया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अब इससे ये साइड और ये साइड तो बराबर होगा बाई CPCT, और ये एंगल बराबर होंगे, ये भी बाई CPCT। तो अब इस चीज को हम अगले पार्ट में यूज करेंगे। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि एंगल DBC यानी ये एंगल 90 का है, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे सिंस का साइन आप दे सकते हैं या सिंस लिख दीजिए आप, सिंस ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD, और ये क्यों मैंने लिखा, तो ये हम प्रूव्ड अबव, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अब देखिए इस पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए यहां हमारे लिए कौन सा यूज का है, तो मैं आपको बताता हूं। अब हम लिखेंगे ये एंगल बराबर है इस एंगल के। लेकिन बच्चों, यदि आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं, जो कि ये दोनों लाइन है और इन दोनों लाइन के लिए ये ट्रांसवर्सल है। तो उस केस में ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। और यदि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो ये दोनों लाइन निश्चित रूप से पैरेलल होंगे। मैं इस सेकंड पार्ट का बेसिक कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं। और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे तो इन दैट केस ये एंगल और ये एंगल निश्चित रूप से को इंटीरियर एंगल होगा, यानी इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। उनमें से एक एंगल 90 का दिया हुआ है, तो दूसरा एंगल कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री का। तो ऐसा ही हम कुछ यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे यदि हम इस एंगल का नाम दे दें एंगल 1 और इस एंगल का नाम दे दें एंगल 2, आप यहाँ पे इस एंगल और इस एंगल को भी ले सकते हो, दोनों में से कोई सा पेयर आप ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसलिए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे बट दे मेक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो देयरफॉर DB पैरेलल टू AC। आपको याद होगा पिछले चैप्टर में, चैप्टर 6 में पैरेलल लाइंस के बारे में जिस वीडियो के बारे में भी मैंने जिक्र किया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। तो अभी हमने क्या प्रूव कर लिया कि DB इज इक्वल टू AC। अब यदि ये दोनों पैरेलल हैं तो जैसा मैंने बताया कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल मस्ट बी को इंटीरियर एंगल्स, और इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल DBC प्लस एंगल ACB मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो मैंने आपको दिखाया वो को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसलिए उन दोनों का सम 180 होगा। और यहाँ पे एंगल ACB हमें 90 गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे और एंगल DBC प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल DBC हमने प्रूव किया 90 डिग्री, और एंगल DBC यदि 90 डिग्री है तो इसका मतलब हुआ कि DBC इज अ राइट एंगल, और यही हमें प्रूव करना था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हम प्रूव कर
चुके हैं, तो हम लिखेंगे दैट इज एंगल DBC इज अ राइट एंगल, हेंस प्रूव्ड। अब सेकंड पार्ट हमने प्रूव कर लिया, अब हमें प्रूव करना है थर्ड पार्ट। बच्चों थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, तो आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। बहुत आसान है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे दिस इज, वी आर गोइंग टू सॉल्व थर्ड पार्ट। यहां पर फिर वैसे ही हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे जो हमें प्रूव करना है, जिन्हें कंसीडर ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। अब इन दोनों ट्राइंगल में मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट इसका समझा दूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मैंने आपको बताया था कि हम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, तो देयरफॉर DB मस्ट बी इक्वल टू AC। ओके, दूसरा अभी अभी हमने प्रूव किया कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और दोनों 90 के हैं इसलिए। और तीसरा कि ये साइड कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। तो अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले कि हम लिखेंगे DB इज इक्वल टू AC। आप रीजन लिख दीजिए, सिंस ट्राइंगल AMC is congruent triangle BMD proved। दूसरा क्या, तो दूसरा हम लिखेंगे एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90। ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, इसको आप प्रूव्ड अबव या PA शॉर्ट में मैं लिख देता हूं। इसके अलावा तीसरा मैंने आपको क्या बताया, तो तीसरा हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू CB। ये कॉमन हो गया क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, और इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB सॉरी। तो इस तरीके से हमने इसका थर्ड पार्ट भी प्रूव किया। अब फोर्थ पार्ट बेटा बिल्कुल आसान है। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है, आप यहाँ डायग्राम में देखें, CM इज इक्वल टू हाफ AB। CM कहाँ है, CM इज इक्वल टू हाफ AB। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मैं अप्रोच बता देता हूँ। अभी हमने ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया थर्ड पार्ट में, तो देयरफॉर AB मस्ट बी इक्वल टू DC। बिल्कुल CPCT से हम लिखेंगे। उसके बाद हम यहीं से शुरुआत करते हैं, तो हम लिखेंगे इन दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो विल राइट सिंस ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। ओह, ये बार बार गलत हो रहा है, ACB ACM ACB। यहां पर भी हम प्रूव्ड अबव लिखेंगे, अभी अभी हमने प्रूव किया है। तो देयरफॉर DC मस्ट बी इक्वल टू AB। CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके साइड्स निश्चित रूप से इक्वल होंगे। अब यदि ये दोनों साइड इक्वल हैं, DC इक्वल टू AB, तो इनका हाफ भी तो बराबर होना चाहिए। हाफ DC शुड ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ AB। बिल्कुल होगा। अब आप देखिए इस डायग्राम में, मैं फिर से एक बार डायग्राम पे लाता हूँ आपको। यहाँ पे DC, ये DC है। मैं आपको बता चुका हूँ कि M जो है वो DC का मिड पॉइंट है। यहाँ पे हमें गिवन है, आप देख सकते हैं गिवन में DM इक्वल टू CM। तो इसका मतलब कि हम DC का हाफ CM को लिख सकते हैं। सो वी विल राइट हाफ DC के बदले हम लिखेंगे CM इज इक्वल टू हाफ AB। यहाँ पे आप लिख दीजिए सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। ये गिवन है हमें, तो यही हमें प्रूव करना था, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के चारों पार्ट प्रूव कर चुके हैं। सो आई होप
कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मैथ्स अंकल।